समझो तो कि ये मन है क्या। यदि मन को समझोगे ही नहीं तो भाई ये कंट्रोल होगा कैसे। और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका प्रवृत्ति है। इसका प्रवृत्ति क्या है? बस गतिशील रहना, बस चलते रहना। जिंदगी में कुछ बड़ा उद्देश्य होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, और जब आप वहां पे ध्यान देते हो तो ये जो मन आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। जब आप खाली बैठे होते हो तभी ये मन आपको आ करके बहुत ज्यादा परेशान करती है। सुने नहीं हो, कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो खाली दिमाग शैतान का घर कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या? ये शैतान कौन है? आपका जो ब्रेन है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो इसको ज्ञान दी नहीं जाती है, तो इसका ज्ञान जो मिलता है वो आध्यात्मिक ग्रंथ में मिलता है। चाहे आप उपनिषद को स्टडी करिए, चाहे वेदांत को करिए, चाहे गीता को करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मन की। ये मन क्या है? ये मन किसे कहते हैं? कई सारा सवाल होता है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। मन एक जगह टिकता ही नहीं है, मन हमेशा भटकते रहता है, मन बहुत चंचल है। इस तरह की कई सारी भ्रम, कई सारे जो झूठ समाज में चलता है, और समाज में इसको समाधान के लिए कई सारे समाधान भी बिकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बैठ करके समझा ये मन है क्या? क्या है मन? अच्छी तरह से समझिए। मन, जब से आपका जन्म होता है तब से लेकर के, चाहे आपका बुद्धि हो, आपका ज्ञान हो, आपका समझ हो, आपका बुद्धि हो, इस सारे के सारे मिल करके आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता बना करके कुछ इच्छाएं पैदा होती है, कुछ इच्छाएं पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है, और अपना सही अपना गलत को डिसाइड करती है, चुनती है, समझती है। यही मन है। या कह लीजिए जो आपका शारीरिक तौर पे जो आपकी इच्छाएं हैं, आपका भावनाएं हैं, आपका फीलिंग्स है, और इन सारी चीजों से जो आप निर्णय लेते हो, सही गलत का फैसला करते हो, ये मन है। और जहां पे रहोगे, जैसे माहौल में हो, आपको जैसा संस्कार दिया गया है, आपका जैसे पालन पोषण हुआ है, उसी तरह का आपका जैसा माहौल है, उसी तरह का आपका मन भी होगा। तो सबसे पहले मन को कंट्रोल कैसे करें, क्या ना करें, उससे पहले समझो तो कि ये मन है क्या। यदि मन को समझोगे ही नहीं तो भाई ये कंट्रोल होगा कैसे। और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका प्रवृत्ति है। इसका प्रवृत्ति क्या है? बस गतिशील रहना, बस चलते रहना। तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बल्कि जब आपके पास जिंदगी में कुछ बड़ा उद्देश्य होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, और जब आप वहां पे ध्यान देते हो तो ये जो मन आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। जब आप खाली बैठे होते हो तभी ये मन आपको आ करके बहुत ज्यादा परेशान करती है। सुने नहीं हो, कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो खाली दिमाग शैतान का घर कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या? ये शैतान कौन है?
आपका जो वृत्तियां हैं, आपकी जो पुरानी से पुरानी आदत है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, ये ही आपका शैतान है और ये मन का शैतान है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने से पहले मन को पहले समझिए, मन क्या है उसको जानिए। और इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि कहीं तो सिखाया नहीं जाता है, कहीं तो पढ़ाया नहीं जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो इसको ज्ञान दी नहीं जाती है, तो इसका ज्ञान जो मिलता है वो आध्यात्मिक ग्रंथ में मिलता है। चाहे आप उपनिषद को स्टडी करिए, चाहे वेदांत को करिए, चाहे गीता को करिए, चाहे अष्टावक्र गीता को करिए, तो आपको मिलेगा कि ये मन है क्या। आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा